बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। आज कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं या नहीं। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के कुछ फ्रूट होते हैं, गुण होते हैं उनके। हमें कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है कि नहीं। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट हम लिखेंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के फलों को सबसे पहले हम एक वचन निकालेंगे। शमूएल 1 शमूएल 11 उसका 6 और 7। ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और ये कहकर दूतों के हाथ से इज़राइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शाऊल के पीछे ना हो लेगा, शाऊल और शमूएल के पीछे ना हो लेगा, उसके बैलों के ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वह एक मन होकर निकल आए। और हम पढ़ेंगे 12 और 13 भी पढ़ेंगे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इज़राइलियों को छुटकारा दिया है। हालेलुया। अब यहाँ पर इज़राइल का जो पहला राजा था उसका नाम था शाऊल। हम शाऊल के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एक ही चैप्टर है जिसमें शाऊल के विषय में अच्छा लिखा है। 11 चैप्टर में यहाँ पे लिखा है, जब ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका क्रोध भड़क गया और उसने या परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और कहा कि अगर कोई शाऊल और शमूएल के पीछे, खुदा के दासों के पीछे नहीं चलेगा, उनके बैलों के साथ भी ये किया जाएगा। तब सब लोगों में बहस समा गया और सब लोग क्या है, परमेश्वर के पीछे चलने लगे। और यहाँ पर जब शाऊल का जो लोग विरोध कर रहे थे तो शमूएल ने कहा, लेके आओ उनको, हम मारते हैं। यहाँ पर शाऊल कहता है, नहीं नहीं, आज यहोवा ने इज़राइल को छुटकारा दिया है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के विषय में, ये शाऊल जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होता है तो फिर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। याद रखें, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी वचन में के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो अपने फेथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। 1 शमूएल 17 उसका 8 वचन। वह खड़ा होकर इज़राइली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइलियों का मन कच्चा हो गया
और वह अत्यंत डर गए। हालेलुया। यही शाऊल जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था और जिसने सही डिसीजन लिए थे, जिसने प्रभु को भेंट चढ़ाई थी और जिसने कहा कि नहीं, हम इनको नहीं मारेंगे क्योंकि आज यहोवा ने हमें छुड़ाया है। बुद्धिमत्ता की बातें आती हैं जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल जिसके पास से पवित्र आत्मा चला गया था, जिसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना था, यही शाऊल, बाइबल में लिखा, जब गोलियत नाम का एक दैत्य इसके पास आया और वो कहने लगा कि तुम्हारे में से अगर कोई एक व्यक्ति मुझसे आके लड़े और जीत ले तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम में से कोई व्यक्ति मुझसे, एक व्यक्ति आए जो मुझसे लड़े और अगर कोई नहीं आता तो मैं तुम्हारे ऊपर शासन करूंगा, मैं उस जीत को हासिल करूंगा और राज्य को ले लूंगा। तो यहाँ पर क्या है, गोलियत एक शैतान की तरह था जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। हालेलुया। और शाऊल क्या है, उसकी बात को सुनकर डर गया। हालेलुया। आपको ध्यान देना है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी गोलियत की बात मानने की? क्या हम शैतान की सुन के उसकी मानेंगे? सुन, बोलो, वो जो कह रहा है हम उसकी बात को सुनकर डर गए। एक व्यक्ति, उसको पता था क्योंकि वो 9 फुट लंबा था और वो बहुत चौड़ा एक दैत्य था और बाकी जो इजरायली थे वो नॉर्मल हाइट के नॉर्मल लोग थे, और उसे पता था कि अकेला कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता अगर वो आत्मा से भरा हुआ नहीं है। हालेलुया। और यहां पर शाऊल क्या है, उसकी बातों से डर गया। वो भूल गया कि मुझे राजा बनाने वाला कौन है, वो भूल गया कि मुझे प्रभु के चरणों में जाना है अपनी चीज को लेकर, और वो उसने उसकी बात को मान लिया। समझ रहे? अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप दुष्ट के साथ एग्री हो जाएंगे, आप दुष्ट की बात को मान लेंगे, आप बोलेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर क्या सोचता है, वचन क्या कहता है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, वो बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड है, कोई बात नहीं, यही तो करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो कर रहे हैं। आप क्या करते हो? कॉम्प्रोमाइज करते हो जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते। हालेलुया। आपको याद रखना है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। और दूसरी चीज, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग की लाइफ में एक बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में एक बैलेंस होगा। हाँ, कभी बहुत ज्यादा आत्मा से भर गए, कभी बिल्कुल ही पाप में चले गए। आप हमेशा अपनी चीजों में बैलेंस करके रखोगे, अपने फाइनेंस में बैलेंस करके रखोगे, अपनी फैमिली में बहुत सारी चीजें जहां पे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हो। हाँ, हम और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा बोल्ड होएगा। हालेलुया। उसके अंदर आपको बोल्डनेस दिखाई देगी, वो कभी भी डर डर के बात नहीं करेगा। हमेशा आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के अंदर एक बोल्डनेस को देखोगे। समझ आ रही है आपको? क्या बोलेंगे? एक निडरता को देखोगे आप। उनकी बातों में डर नहीं होगा, उनके बोलने में डर नहीं होगा, वो चीजों को देख के घबराएंगे नहीं। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का एक नेचर है, हमेशा उसके अंदर एक बोल्डनेस होगी। कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चीजें क्यों ना हो, आप घबराते नहीं हो। हालेलुया। फिरौन दुनिया का राजा था और उसके साथ पूरी सेना, रथ, गाड़ियां, करोड़ों लोग,
पर मूसा अकेला था। हाँ? पर मूसा के साथ अकेले के एक ही था, परमेश्वर। हालेलुया। और आखिर में फिरौन ने घुटने टेक दिया और बोला, ले जा अपने लोगों को, निकल जा यहां से। ये है परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। और जब आप उसको जानते हो, फिर आपके अंदर बोल्डनेस होती है, फिर आप घबराते नहीं, आप डरते नहीं हो। हालेलुया। आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, आपकी बातों में फिर डर नहीं होता, आप बोल्डनेस के साथ जीते हो अपनी लाइफ। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरी चीज, वो बोल्डनेस के साथ बैलेंस बना के चलते अपनी लाइफ में। उनको पता है मेरे फाइनेंस, मुझे टाइथ देना है, तो उनको सोचना नहीं है। उनको पता है कि अपने पैसे को बैलेंस कैसे करना है, अपनी चीजों को बैलेंस कैसे करना है, मिनिस्ट्री में कैसे बैलेंस करके चलना है, अपनी प्रेयर, फास्टिंग, वचन कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करके, अपनी सेवा, अपनी जो कुछ भी आप करते हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। फिर आप सारी कामों को एक बैलेंस करके चलते हो, आप घबराते नहीं, आप फेडअप नहीं हो जाते हो, आप गुस्सा में नहीं आ जाते हो, आपकी लाइफ एक बैलेंस में चलती है। समझ रहे हैं आप? कितनों को समझ में आ रहा? ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के गुण है। हालेलुया। तीसरी चीज, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के भय से भरा रहेगा। हालेलुया। और वो मनुष्य से नहीं डरेगा, वो रिजेक्शन से नहीं डरेगा, वो सताव से नहीं डरेगा, वो किसी प्रॉब्लम से नहीं डरेगा, वो परमेश्वर के भय से भरा होगा। हालेलुया। वो लोगों की परवाह नहीं करेगा कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, वो परवाह नहीं करता। उसको एक ही चीज की फिक्र होती है कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। वो रिजेक्शन से नहीं डरेगा, हाय मेरे रिश्तेदार की कहेंगे, हाय मेरे वो पड़ोसी की कहेंगे, हाय मेरा कर देखे, वो चिंता नहीं करता। वो पवित्र आत्मा से भरा है, उसको किसी भी चीज का, वो प्रभु के भय से भरा रहेगा। हालेलुया। अब देखो, जब यीशु मसीह को पकड़ने आए, उसने बोला, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, मैं हूं। हाँ? जब प्रभु यीशु मसीह को गत्समनी बाग में जब यीशु मसीह था और वो कटोरा दुनिया के पापों का उसके सामने था, तो उसने कहा, पिता अगर हो सके तो ये हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पहला स्थान देगा। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और जब यीशु मसीह को पकड़ने आए वहां पर, अब बताया जाता है कि तकरीबन 250 लोग थे वो, तो यीशु मसीह को गत्समनी बाग में पकड़ने आए। और आप जानते हैं, सबके चेहरे एक से दिखाई दे रहे थे। कहते हैं सबके चेहरे दूतों के समान दिखाई दे रहे थे, और वो उनमें से पहचान नहीं सके कि यीशु कौन सा है। सब एक से दिख रहे थे उनको, इसीलिए वो चेलों के ऊपर कोई अटैक नहीं करे। यीशु मसीह खुद आके जाके कहता मैं हूं यीशु, मुझे पकड़ो। हालेलुया। हालेलुया। वो छुपा नहीं अपने चेलों के पीछे, हाँ? वो छुपा नहीं, वो डरा नहीं, बल्कि उसने अपने चेलों को, कहीं चेलों को कोई नुकसान ना हो जाए, वो खुद ही आके जाके बोलता मैं हूं यीशु। हालेलुया। ये बोल्डनेस, ये पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के अंदर ही होती है। फिर आप डरते नहीं हैं, आप मनुष्यों का भय नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको पता है आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया।
आप लोगों की क्या हुआ था? शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा क्यों चला गया? बाइबल में लिखा है, जब शाऊल ने एक यज्ञ रखा और वहां पर बहुत सारे लोगों को, अपनी प्रजा को, मंत्रियों को, सबको बुलाया, और वहां पर जो भेंट चढ़ाने का काम था वो किसका था? शमूएल का। और शमूएल के आने में थोड़ी देर हो गई और लोग उठ के वहां से थोड़े से जाने लगे। और अब शाऊल को चिंता हो गई, अरे लोग जा रहे हैं, लोगों की परवाह हो गई उसको। बहुत सारे लोग परमेश्वर की नहीं, लोगों की परवाह ज्यादा है। लोकी की कहणगे, लोकी की सोचणगे, समझ रहे? लोगों की परवाह, लोगों की सोच, लोगों की पूरी जिंदगी लोगों ਨੂੰ सोच के अपनी जिंदगी गाल दिंदे ने। लोकी की कहणगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सही हो, आप प्रभु के वचन पे चल रहे हो, लोगों को पाप करते शर्म नहीं आती है, हमें प्रभु के वचन पे चलते शर्म आती है। हालेलुया, ये तो समझ में आ रही है। तो यहां पर हम देखते हैं उसने क्या किया। जब उसने देखा लोगों की परवाह हो गई, उसको भूल गया प्रभु के कायदे को, प्रभु के नियम को, और खुद ही भेंट चढ़ाने लग गया। खुद ही भेंट चढ़ा के चढ़ा। इतने अभी शमूएल आया जब, और परमेश्वर ने कहा इसको बोल, इसके ऊपर से अनुग्रह उठ गया है। हालेलुया, समझ रहे हैं? बहुत बार लोगों की परवाह के कारण परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति लोगों की परवाह नहीं करता। हालेलुया। आप जानते, जो व्यक्ति मसीह में आता ही है वो पूरी दुनिया को एक साइड पे करके ही आता है। हालेलुया। अगर आप मसीह में आ गए हैं तो समझ लो आप अकेले और आपके साथ परमेश्वर खड़ा। जीत आपकी है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं फिर आप लोगों से नहीं डरते। हालेलुया। आप डरते नहीं है। मैं चर्च गया था, आप डरते नहीं है, आप परमेश्वर को मानते हैं, आप बल्कि बताते हो। तुम्हें पता है एक परमेश्वर है, तुम्हें पता है एक उद्धार करता है, तुम खुद उनको जा जाके बताते हो। हालेलुया। चौथी चीज, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं वो अपने ऊपर जो अथॉरिटी है उसका आदर करते हैं। हालेलुया। जो उनके ऊपर अथॉरिटी है उसका आदर करते हैं। जैसे आपके माता पिता, आपके पास्टर, आपके शिक्षक, जो भी आपके ऊपर अथॉरिटी होती है उसका विरोध नहीं करते, कभी उसकी खिलाफत नहीं करते, हमेशा उस अथॉरिटी का आदर करते हैं, अधीनगी में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर कर, परमेश्वर ने कहा अपने अगुओं के अधीन रहे। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हमेशा अपनी अथॉरिटी का आदर करेगा और अधीनगी में रहेगा। हालेलुया। इतनों को समझ में आ रहा है? बाइबल में लिखा अपने माता पिता का आदर कर, लिखा है कि नहीं? इतनों को समझ में आ रहा है? फिर आप प्रभु के वचन को आदर कर। प्रभु कहता अपने अगुओं के अधीन रहो, आप अधीनगी में रहते हैं, आप विद्रोह नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा अपनी अथॉरिटी के अधीन रहेगा। जो भी आपको सेवा सौंपी है, जो भी आपका लीडर है, जो भी आपका के ऊपर अथॉरिटी, आप हमेशा उसका आदर करते हो, उसका सम्मान करते हो और उसकी अधीनगी में बने रहते हो। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की खास पहचान है। हालेलुया। इतनों को समझ में आ रहा है?
फिर आप विद्रोही नहीं होते शैतान की तरह। जैसे शैतान परमेश्वर का विद्रोही बन गया था, बोला मैं क्यों रहूं अधीन, मैं तो तुझसे ऊंचा अपना सिंहासन। आज लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लोगों को अथॉरिटी से प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को प्रॉब्लम होती है हम इससे ऊंचा सिंहासन बनाएंगे। वही शैतान की जो शुरुआत हुई है विरोध की स्वर्ग से, आज भी वो चल रही है। हालेलुया। अभी जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको अंधा बनाया था? नहीं। क्या उसको मूर्ख बनाया था? नहीं। लेकिन शैतान ने उसके अंदर क्या डाला? तू ये फल खा ले, तू बहुत बुद्धिमान हो जाएगा। हाँ, तू ये फल खा ले, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हमेशा शैतान आपको भड़काएगा अथॉरिटी के खिलाफ, और वो आपके अंदर क्या डालेगा? तू अपना सिंहासन इससे ऊपर कर ले। हालेलुया। ये तुमको समझ में आ रहा है? तुझे प्रार्थना की क्या जरूरत, तू खुद ही कर ले। तू चर्च जाने की क्या जरूरत है, तू ही कर ले। वो हमेशा अथॉरिटी के विरोध पे चले। हालेलुया। जैसे उड़ाऊ पुत्र, हाँ, उसको पिता से नहीं कुछ लेना था, उसको वो चला गया, सब कुछ जो चाहिए था लेके चला गया। उसको पिता से प्रेम नहीं था, उसको उसके धन से प्रेम था। हालेलुया। और क्या हुआ? सब कुछ खो दिया जो उसने पाया था, सब कुछ खो दिया अपना। जब आप उस अथॉरिटी का आदर नहीं करते, आप चीजों को खोते हो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आप अपने ऊपर जो अधिकार है उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप कुड़कुड़ाते नहीं। हाँ? लेकिन बहुत सारे लोग उसका आदर नहीं करते, वो कुड़कुड़ाते हैं। जैसे जब यीशु मसीह ने चेलों को कहा आओ हम लाजर के पास चले उसको देखने के लिए, पीछे से यहूदा बोलता हम भी चले मरने, चल चल। कुछ लोग भी चलते तो हैं पीछे, पर कुड़कुड़ाते हुए। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है उस अथॉरिटी का आदर करो। सामने से हम कुछ और हैं, पीछे से हम उस अथॉरिटी के विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हो, फिर आप अपने अधिकारों का, अपने बॉस का, अपने अगुओं का, अपने माता पिता का, अपने लोगों का, बड़ों का आदर करते हो। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आप दूसरों को नहीं चेंज करते, आप खुद को चेंज करते। हालेलुया। लेकिन अगर आत्मा से भरे हुए नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, सिस्टम भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, आप सब 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 गलत। लेकिन अगर आप आत्मा से भरे हुए, आप अपने आप को बदलो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, पांचवी चीज, या तो आप अपनी पोजीशन के द्वारा सब कुछ नाश कर दोगे, या आत्मा से भरे होने के कारण आप देशों को जीत लोगे। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अपनी पोजीशन को सही इस्तेमाल करके परमेश्वर के मकसद को, पर्पस को पूरा करता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति, शाऊल ने क्या किया? देखो, शाऊल को ये नहीं चिंता थी कि मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। वो बस अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ था। हाँ? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कुर्सी बचाने, बस मेरी जगह ना छीन जाए, मेरी कुर्सी ना छीन जाए, मेरी ये अथॉरिटी ना छीन जाए मुझसे। और वो उसको बचाने के चक्कर में
वो कितने लोगों को मार, दाऊद के पीछे पड़ा रहा, लेकिन दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हो, उसको मौका मिला 3 बार शाऊल को मारने का, पर उसने कहा नहीं, मैं किसी अभिषिक्त के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। आप जब पवित्र आत्मा से भरे होते हो, फिर आपके जो निर्णय होते हैं, आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आप अपने पर्पस को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर ने काम दिया, जो मकसद दिया है जीवन में, उसको पूरा करते हो। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरा करते हो आप पौलुस की तरह। कितनों को समझ में आ रहा है? बहुत सारी दुनिया अपनी पोजीशन को बचाने में लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए सोचते हैं। समझ आ रही है आपको? हमें अपने यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, तो राजाओं का राजा था, वो अपनी पोजीशन को नहीं बचा रहा था, वो पिता के पर्पस को पूरा कर रहा था। वो उसकी लाइफ का जो मकसद था वो उससे पूरा कर रहा था। शाऊल क्या कर रहा? अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में कहीं दाऊद ना ले ले, उसी डर में कितने साल दाऊद का पीछा करता था, मेरी पोजीशन ना खो जाए, मेरी कुर्सी ना हिल जाए। लेकिन दाऊद अपने पर्पस को पूरा कर रहा था। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। अगर आप आपका ध्यान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में है, आप देशों को हिला सकते हैं, आप सिटी को बदल सकते हैं, आप शहरों को बदल सकते हैं, आप चीजों को हिला सकते हैं, आप पूरे आकाश की ताकतों को हिला सकते हैं अगर आप पर्पस में हैं। हालेलुया। आपका ध्यान, आपका फोकस सही जगह पर है। हालेलुया।